नमस्कार। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नांगल सहबाजपुर से साइंस की टीचर बोल रही हूँ। आज हम दहन के बारे में पढ़ेंगे। दहन एक ऐसा रासायनिक प्रक्रम है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊष्मा प्रदान करता है। तो दहन की एक आवश्यक परिस्थिति है ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो आइए हम एक प्रयोग करते हैं जिसमें हम दहन के लिए आवश्यक परिस्थिति को देखेंगे। इसके लिए हमें चाहिए एक जलती हुई मोमबत्ती और एक कांच का खाली ग्लास। हमने कांच का ग्लास खाली क्यों लिया है? क्योंकि कांच का जो ग्लास है वो पारदर्शी होता है। पारदर्शी होने की वजह से हमें मोमबत्ती जल रही है या बुझ गई है ये देखने में आसानी रहेगी, सुविधा रहेगी। तो आइए हम प्रयोग शुरू करते हैं। आप देख रहे हो हमारे सामने एक जलती हुई मोमबत्ती है। हमने कांच का खाली गिलास लिया और मोमबत्ती के ऊपर धीरे से उल्टा करके रख दिया। देखो बच्चों, कुछ ही समय पश्चात मोमबत्ती बुझ गई। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण हम बताते हैं। जैसे ही हमने मोमबत्ती जलाई तो कमरे में उपस्थित ऑक्सीजन की वजह से वह मोमबत्ती जलती रही। पर जब हम इसी जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कांच का ग्लास उल्टा करके रख देते हैं तो उससे मोमबत्ती को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से मोमबत्ती बुझ जाती है। पर इसमें एक सवाल और उठता है कि मोमबत्ती तुरंत क्यों नहीं बुझती, कुछ समय के पश्चात ही क्यों बुझती है? इसका जवाब भी देते हैं। जैसे ही हमने ग्लास को मोमबत्ती के ऊपर उल्टा रखा तो इस ग्लास के अंदर उपस्थित कुछ ऑक्सीजन इस मोमबत्ती को कुछ समय के लिए जलाए रखती है, और जैसे ही वह ऑक्सीजन खत्म हो जाती है मोमबत्ती कुछ समय के पश्चात बुझ जाती है। तो यह तो था हमारा प्रयोग, यह बताने के लिए कि दहन के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। अब इसी प्रयोग के साथ मैं आप सब बच्चों को एक बहुत ही ज़रूरी सूचना यानी शिक्षा देना चाहती हूँ। तो बच्चों, आप कभी भी किसी भी बंद कमरे में अंगीठी, हीटर या गीज़र का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जब भी कोई वस्तु जलती है या दहन होता है तो वह अपने आसपास की सारी ऑक्सीजन को उपयोग कर लेती है। अगर आप बंद कमरे में किसी वस्तु को जलाओगे तो उस कमरे में मौजूद सारी की सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, जिससे कोई भी दुर्घटना हो सकती है। धन्यवाद।